तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो जिप्सी किंग पर होने वाला है। और हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं कार रैली लुक में। जैसे पहले जिप्सी रैली में चलती थी तो उसका जो लुक होता था उस पर ही हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। और इसका हम हार्ड टॉप नहीं करेंगे, सॉफ्ट टॉप रखने वाले हैं। एक्चुअली में जो तरपाल होती है इसकी, उसको ही हम मॉडिफाई करने वाले हैं, जो कार रैली लुक होता है जिप्सी का उसके ऊपर। तो पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 1990 मॉडल है जिप्सी किंग का। और जिनकी ये जिप्सी है उन्होंने हमको बोला है कि इसको आप जो जिप्सी का रैली वाला लुक आता है उसके ऊपर आप इसको मॉडिफाई कीजिए। और पूरी जिप्सी हम यहाँ पर टचअप करने वाले हैं, इसका पेंट भी होगा इसके ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर। तो पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कार रैली लुक में इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर चौरस वाला पाइप जो 1 इंची होता है उसका यूज़ किया है। और एक्चुअली में इसमें कट लगाने की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिप्सी का, ये पूरा का पूरा थोड़ा कर्व में है। और एक जो आपका चौरस पाइप होता है इसको कर्व में ऐसे मोड़ा नहीं जा सकता, तो इस वजह से हमने इस पर कट लगाया है ताकि प्रॉपर तरीके से ये अपना शेप ले पाए। और कट लगाने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा आपस में सभी कट्स को, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी जजमेंट ना हो और इसकी स्ट्रेंथ भी कम ना हो। तो वेल्डिंग जॉब कंप्लीट होने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी इसका स्ट्रक्चर खाली बना है। अब इसके ऊपर हमने जो इसका तरपाल होती है उसका डिज़ाइन अब कट करना है। और इसके लिए हमने एक हमारे लोकल जो आपका तरपाल वगैरह को सिलते हैं उनको बुलाया है। तो उनका जॉब भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने बॉडी स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर दिया है। अब इसके ऊपर वो मेजरमेंट लेंगे और अपने हिसाब से फिर जो इसकी तरपाल है उसको कटिंग कर कर इसका पूरा लुक बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि हम इसके लिए नई तरपाल नहीं ले रहे हैं। जो कस्टमर हैं उन्होंने हमको बोला है कि जो उनकी पुरानी वाली तरपाल है उसी को कट कर कर आप इसको बनाइए। तो ये थोड़ा टास्क हमारा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर न्यू तरपाल के साथ कटिंग कर कर उसकी शेप बनाते हो तो वो आसान होता है। पर जो तरपाल पहले से ही सिली हुई है, इसका जो सॉफ्ट टॉप था उसके हिसाब से वो बनी हुई थी, तो अब इसको कटिंग कर कर हमने इसके लुक में बनाना है। तो उसमें थोड़ा हमारा टाइम भी वेस्ट होने वाला है और उसको कटिंग करने में थोड़ा हमको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, साथ साथ सिलाई करने में भी उसमें स्ट्रगल होने वाला है। तो वो आपको जॉब आगे देखने के लिए मिलेगी। पर यहाँ पर आप कमेंट कर कर मुझे बता सकते हैं कि जो हमने इसका लुक डिज़ाइन किया है वो आपको देखने में अभी कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे उस्ताद जी आ चुके हैं जो अब कटिंग कर कर इसका फाइनल लुक देंगे। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसके ऊपर इसको प्रॉपर फिटिंग कर कर बनाएंगे, सिलेंगे। तो वो जॉब आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये सब काम वही लोग कर सकते हैं जो अपने काम में माहिर हो, जो जिनको पता हो कि हमने काम किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर ये एक बारी कटिंग हो गई तो उसके बाद इसको फिर से आप सिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जब ये काम कर रहे थे तो मुझे तो एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से कटिंग कर रहे हैं और कहाँ पर ये पीस जोड़ रहे हैं। आप भी सही ढंग से शायद समझ ना पा रहे हो, पर इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी और ये अपने काम को इतने प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे कि जब ये फाइनल लुक आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। यहाँ पर जब तक ये तरपाल को सिलते हैं तो हम आपको पेंट सेक्शन में लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पेंटर भाई हैं उन्होंने इसके ऊपर पट्टी वगैरह भर दी है। एक्चुअली में जो ये बोनट है इसके ऊपर जो पहले वर्क हुआ था वो इतना ज़्यादा बेकार था। जो इसमें बड़े बड़े जहाँ पर डेंट थे उन्होंने प्रॉपर्ली तरीके से डेंट भी नहीं निकाले थे। तो हमने फिर से इसकी डेंटिंग वगैरह कंप्लीट की है और उसके बाद जाकर इस पर पुट्टी का वर्क हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे डेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके ऊपर पुट्टी का वर्क शुरू हो गया है। और इसके बाद इसके ऊपर फाइनल पेंट जॉब होगी। एक्चुअली में हम इसका इंजन भी डाउन करने वाले थे, पर जो कस्टमर थे उनके पास इतना बजट नहीं था, तो वो इंजन डाउन हमने यहाँ पर नहीं किया इसका। और इसका जो आपका इंजन वाला एरिया है उस पर भी पेंट, जो साइड बॉक्स दिख रहे हैं आपको सिर्फ उसमें ही लगना है, बाकी इसका बाहर से सारा कंप्लीट पेंट होना है। तो यहाँ पर हमारे पेंटर साहब ने इसके ऊपर पुट्टी कंप्लीट करने के बाद अस्तर मार दिया है। और अस्तर लगने के बाद इसकी लाइनिंग आप अच्छे ढंग से देख पा रहे होगे कितनी प्रॉपरली तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। और जब इसके ऊपर पूरा पेंट हो जाएगा उसके बाद जो इसकी लुक देखने के लिए मिलेगी वो आपको कैसी लगी उसके ऊपर आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
यहाँ पर बेस कोट लगने के बाद, जिसको हम अस्तर बोलते हैं, वो लगने के बाद इसके ऊपर पट्टी चेक कर दी है। जहाँ पर भी छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह थे वहाँ पर हमने पुट्टी वर्क कर दिया है। और अब इसकी घिसाई होगी और घिसाई होने के बाद इसके ऊपर फाइनल कोट लगेगा, वो भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो जिसका इंटीरियर है वो कस्टमर की डिमांड है कि वो पूरा का पूरा मैट ब्लैक फिनिश में होना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी हम बेस मार रहे हैं। इसके बाद इस पर भी फाइनल कोट होने वाला है ब्लैक का, जो मैट ब्लैक फिनिश में रहेगा। तो इंटीरियर का बेस कोट कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऊपर बाहर से बेस कोट अप्लाई कर रहे हैं। और इसके लिए हमने मास्किंग प्रॉपर तरीके से कर दिया और इस पर जो बाहर है वहाँ पर हमने फर्स्ट जो बेस कोट है इसका वो अप्लाई कर दिया है। और इसके घिसाई के बाद हमारा इसके ऊपर फाइनल पेंट होने वाला है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर पूरी गाड़ी पर बेस कोट अप्लाई किया है। कई वर्कशॉप्स में आपने देखा होगा कि वो सिर्फ उसी जगह के ऊपर बेस कोट अप्लाई करते हैं जहाँ पर पुट्टी वर्क होता है। पर इसके अलावा हमारी जो जॉब है, जो हमारी पेंट जॉब है, उस पर हम पूरी की पूरी गाड़ी के ऊपर ही बेस कोट अप्लाई करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर प्रॉपर तरीके से बेस कोट अप्लाई हुआ होता है तो उससे जो पेंट की फिनिशिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छी आती है और गाड़ी का जो पेंट है वो उतना ही निखर कर आता है। उसकी शाइनिंग और उसका जो देखने में एक शाइनी लुक होता है वो प्रॉपर तरीके से बनता है। और इसमें पेंट की जो लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी बनी रहती है। यहाँ पर हम बेस कोट के 3 लेयर इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। और 3 लेयर हम अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस बनेगा उतनी जो पेंट की शाइन है और जो पेंट का आपका टाइम ऑफ पीरियड होता है वो उतना ही ज़्यादा बेटर बन पाएगा। और जल्दी जल्दी आपके पेंट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसकी वजह से आपका पेंट ख़राब हो जाए या उसकी पपड़ी बनने लग जाए। क्योंकि बेस जितना आपका अच्छे ढंग से बना हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी पेंट की लुक आने वाली है। तो यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि हमने इसके ऊपर 3 कोट बेस कोट के अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद घिसाई करने के बाद अब फाइनल पेंट जो है वो जॉब स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर आप अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे होगा कि पेंट का जो टेक्सचर है वो कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर आया है। अभी जब ये फाइनल पेंट हो जाएगी और उसके बाद मैं आपको रबिंग से पहले इसमें दिखाऊंगा कि जो इसका पेंट करने के बाद लुक बना है वो किस तरीके का बना है। क्योंकि बहुत सारे लोग रबिंग करने के बाद आपको गाड़ी दिखाते हैं, पर अगर आप रबिंग करने से पहले गाड़ी को देखते हो तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि जो अच्छे तरीके से पेंट जॉब हुई हुई होती है उस पर रबिंग से पहले और रबिंग के बाद में कितना फ़र्क आता है। तो अभी हम फटाफट से पूरी गाड़ी को पेंट कर लेते हैं और उसके बाद इसको पूरी गाड़ी को असेंबल करने के बाद अब इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो इसकी पेंट जॉब कंप्लीट हो गई है और अभी रबिंग इसकी बाकी रहती है। उससे पहले हमने इसकी फ़िटिंग करनी स्टार्ट कर दिया है और जो इसकी हमने उस्ताद जी से तरपाल सिलवाई थी वो भी इसके ऊपर फिट कर दिया है। अभी इसका थोड़ा टाइट होना बाकी रहता है, पर अभी जो फ़िलहाल इसका लुक बना है वो आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा। और जो इसका फाइनल लुक आएगा वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप अभी यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो रबिंग और फिटिंग करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे फाइनल लुक के साथ सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.